अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, क्या आपको कार्टून देखने का शौक है? तो क्या हो अगर मैं आपको कार्टून की दुनिया में ले चलूं? मज़ा आएगा ना? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। आज मैं आपको सच्ची में कार्टून वर्ल्ड में ले आई हूँ। एक्साइटेड है ना देखने के लिए कि मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ? तो चलिए आपको कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। तो दोस्तों, अक्सर जब हम कोई कार्टून मूवी लगाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में हमें कुछ इस तरह का लोगो नज़र आता है। क्या आप जानते हैं कि ये लोगो किस कंपनी का है? ये लोगो है वार्नर ब्रदर्स की कंपनी का, जो कि हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार से कार्टून्स बनाते हैं। तो बस आज हम इन्हीं के बनाए गए कार्टून्स की दुनिया में जाने वाले हैं। एक्साइटेड? तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड की एंट्रेंस पर मौजूद हैं। वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड दरअसल एक जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग राइड्स होती हैं और ये अबू धाबी में मौजूद है। तो जैसे ही हम यहाँ अंदर एंटर हुए तो हम तो ये देख कर ही हैरान रह गए। इन्होंने इतना प्यारा यहाँ पर बनाया हुआ था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था। जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं कि ऊपर इन्होंने आसमान का जो व्यू दिया हुआ है वो इतना प्यारा पर्पलिश सा पिंक सा शेड दिया हुआ है। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी इतनी खूबसूरत सी बनी हुई हैं कि बस इंसान इनको ही देखता रह जाता है। हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत प्यारी और बहुत ही डिफरेंट सी यूनिक सी है। तो अब हम आ गए हैं राइड्स वाले एरिया में और ये भी इन्होंने इतना खूबसूरत और इतना कलरफुल बनाया हुआ है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पर जो राइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो देखते हैं कि हम सबसे पहले कौन सी वाली राइड लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक राइड नज़र आई जिसका नाम था रेंट अ बोट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोट्स थी जो कि पानी के अंदर चल रही थी और ये बहुत ही मज़े का लग रहा था देखने में। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम यही वाली राइड लेते हैं। तो बस हम लाइन में खड़े हो गए, अपनी बारी का वेट करने लगे। तो फाइनली वेट करते करते हमारी बारी आ गई और हम बोट में बैठ गए और अब बोट चलने लगी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक टनल सा बना हुआ है और यहाँ पर नीचे पानी है जिसमें ये कश्ती चल रही है। तो ये एक छोटा सा टनल सा बना हुआ था और अब हम इससे बाहर आ गए हैं। और यहाँ जो कश्ती जिस पाथ पे चल रही है उसके साइड पर यहाँ इन्होंने ऊपर कुछ कार्टून से बनाए हुए हैं। यहाँ कार्टून्स के बीच में ऐसे चलते हुए लग रहा है कि जैसे हम टीवी में एंटर हो गए और हर तरफ कार्टून ही कार्टून है। वैसे ये राइड बहुत मज़े की है और इसको लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत लंबे सफ़र के बाद फाइनली हमारी राइड ख़त्म हो चुकी है और अब हम लेंगे कोई और अमेजिंग सी एंड एक्साइटिंग राइड।
तो ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे इस राइड की तरफ और हमें लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है तो चलो ये लेते हैं। शुरू में तो ये हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद तेज़ होना शुरू हो गई और फिर गोल गोल घूमने के साथ साथ ही ऊपर नीचे बाउंस भी कर रही थी। तो हमने कहा यही राइड लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी और हमने सोचा इसको लेने में बहुत मज़ा भी आएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम ये राइड ले रहे थे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की राइड्स में ख़तरा भी होता है कि फ़ोन नीचे गिर जाए या कुछ नुकसान होने का डर होता है। तो उन्होंने कहा कि हम फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो अब तो वहाँ पर फिर क्या हुआ था कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। तो हमने ये राइड ली और हमें बहुत मज़ा भी आया। फिर उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर स्कूबी डू राइड भी है। तो हमने स्कूबी डू कार्टून तो देखे ही होंगे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर स्कूबी डू राइड भी है। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, चलो चल के स्कूबी डू राइड लेते हैं। तो बस फिर हम ढूंढने लगे कि स्कूबी डू राइड आखिर हमें कहाँ मिलेगी। तो बस अब हम यहाँ स्कूबी डू राइड की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जैसे कि हम चलते जा रहे थे तो यहाँ पर सारी चीज़ें इतनी कलरफुल, इतनी ब्यूटीफुल बनाई हुई थी कि जैसे आप देखें यहाँ पर ये कितना कलरफुल इन्होंने बनाया हुआ है। झूले, राइड्स, ये सब कुछ यहाँ पर इतना कलरफुल सा बना हुआ है और इतना एडवेंचरस लग रहा है ये सब कुछ कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो बस हम स्कूबी डू राइड तक तो पहुंच गए, बट राइड लेने के लिए अभी हमें और अंदर तक जाना था। तो खैर हम बस अंदर राइड की तरफ ही जा रहे थे। तो यहाँ साइड पर इन्होंने दीवारों पर पिक्चर्स और बहुत स्केरी स्केरी चीज़ें लगाई हुई थी। और जो यहाँ पर इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई थी ना इंसानों वगैरह की, उनकी आइज़ मूव कर रही थी। उनको स्केरी लुक देने के लिए उन्होंने इस तरह का कुछ किया हुआ था कि उनकी आइज़ मूव कर रही थी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्कूबी डू कार्टून है वो थोड़े से स्केरी कार्टून है, तो उस तरह का उन्होंने लुक देने के लिए उन्होंने इस तरह से किया होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक बच्चे के ब्लू कलर की लाइट्स कभी जल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं, और बाकी भी जो पोस्टर्स थे उनकी आइज़ मूव कर रही थी। तो फाइनली हम राइड तक तो पहुँच गए हैं, अब बस यहाँ लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमें स्कूबी डू की मिस्ट्री मशीन में बिठा दिया गया है और ये चल पड़ी है। तो शुरू में मुझे लगा कि बहुत मज़े की राइड होगी, लेकिन मुझे बाद में जाके पता चला कि ये मज़े की तो है ही, साथ में स्केरी भी है। यहाँ पर जो साइड में इन्होंने स्कूबी डू के कैरेक्टर्स खड़े किए हुए थे वो आपस में बातें भी कर रहे थे और हिलजुल भी रहे थे। जैसे कि यहाँ पर स्कूबी डू और उसका प्यारा दोस्त शैगी मूव कर रहे थे, और वेल्मा, डैफ्नी और फ्रेड, ये सारे जितने भी स्कूबी डू के कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर बने हुए थे और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और ये राइड लिटरली बहुत स्केरी थी, बहुत तो नहीं लेकिन स्केरी राइड इन्होंने बनाई हुई थी। My life's work, but sadly, I have to close it. I never used to believe in ghosts or monsters, but something is scaring everyone away. Don't worry, Professor. We'll investigate this mystery. Like leave it to us to run into a haunted museum on our way to the beach. Okay, gang. तो जब हम इस जगह एंटर हुए तो यहाँ इतना अंधेरा था, फुल अंधेरा था, बस एक ब्लू कलर का सा इफेक्ट आ रहा था जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा था। तो देखा आपने कैसे एकदम से ये भूत बाहर आया और इसने तो पूरा दिल ही हिला के रख दिया। उसके बाद ये हमें डराने के बाद ये वापस चला गया और फिर यहाँ पर दोबारा से अंधेरा हो गया। तो जैसे ही हम उस अंधेरे कमरे से बाहर आए तो यहाँ पर एक भूत का सीन चल रहा था। और फिर जब हम आगे गए तो उसमें जो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ पर उन्होंने स्केरी लुक देने के लिए यहाँ पर ये शैडोज़ मूव हो रही थी, स्कूबी डू को डरा रही थी। और जैसे कि हमने देखा कि स्कूबी डू के एपिसोड्स में अक्सर इस तरह के सीन्स होते हैं, तो ये बहुत मज़े का लग रहा था और स्केरी भी लग रहा था। और फिर यहाँ पर और आगे यहाँ पर स्कूबी डू के कैरेक्टर्स बने हुए थे, डैफ्नी,
फ्रेड, शैगी, वेल्मा, ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर बने हुए थे। ये इन्होंने शायद कोई सीन क्रिएट किया होता बट मुझे इसका नाम नहीं पता। तो खैर ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ था यहाँ पर। ये राइड स्केरी भी थी, मज़े की भी थी, ये सब कुछ मिक्सअप हुआ हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर स्केरी स्कीन क्रिएट करने के लिए उन्होंने हॉरर कैरेक्टर्स तो बनाए ही हुए थे, साथ में ऊपर से लाइटें भी कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। तो वो भी बहुत स्केरी सीन क्रिएट कर रहा था। Sit down, nothing is there. Nothing is there. Look there. Watch out! This ghost can conjure fire. And he will ruin my hair. I'll Scooby-Doo it. Fred, Scooby, you deserve a Scooby snack. Look at the Scooby-Doo. Maybe I can Watch out. help. Can I also get a Scooby snack? Sure, Shaggy. After you find the ghosts and lure them into the truck. Okay, here goes nothing. He's right behind us. I'm gonna need a handful of Scooby snacks after this. Lots of Scooby snacks. Which way out of here? Let's run. तो बस हम स्कूबी डू राइड से फ़ारिग हो गए और पहले की तरह हम बाहर भी आ गए और फिर अब हम दूसरी राइड को ढूंढ रहे हैं, मज़े की, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं। तो हमें ये राइड नज़र आई जिसमें यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ था, लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं, ले लेते हैं, वेट कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने इस राइड को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन जितना मेरा ख़्याल है तो ये कुछ इस तरह के कि इसके अंदर कुछ सीट्स लगी हुई हैं जो कि गोल गोल घूमती हैं। तो ये आप देखें, ये सीट्स लगी हुई हैं, इनमें बैठ कर वो आपको बंद कर देते हैं और फिर ये राइड गोल गोल घूमती है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने फ़ोन अंदर ले जाने नहीं दिया, तो यहाँ पर भी राइड लेते हुए कैप्चर नहीं हुआ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो लेकिन हमने ये राइड ली और मज़े की राइड थी। तो इस राइड से फ़ारिग होकर अब हम जा रहे हैं टॉम एंड जेरी राइड की तरफ। तो दोस्तों, टॉम एंड जेरी एक ऐसे कार्टून है जो कि मुश्किल ही होगा कि किसी बच्चे ने नहीं देखे होंगे। वो इतने अच्छे कार्टून हैं और इतने मज़े के कार्टून हैं कि उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो हम बस उसी की राइड की तरफ जा रहे हैं। राइड लेने से पहले सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे जेरी का रूम, जिस बिल में जेरी रहता है। हम वो पहले रूम एक्सप्लोर करेंगे कि वो कहाँ रहता है, फिर उसके बाद हम लेंगे राइड। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं टॉम एंड जेरी के घर में, और जिस जगह से अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर हम पहले जेरी का कमरा एक्सप्लोर करेंगे, टॉम एंड जेरी का घर देखेंगे और फिर उसके बाद हम राइड लेंगे। तो यहाँ हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे डाइनिंग टेबल लगी हुई है जिस पे प्लेटें टूटी हुई हैं और चीज़ें बिखरी हुई हैं। जैसा कि हम एपिसोड्स में देखते हैं, कार्टून में देखते हैं कि उनकी लड़ाई के बाद हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। तो अब हम जा रहे हैं जेरी का कमरा देखते हैं जेरी ने अपने कमरे में क्या ख़जाने छुपाए हुए हैं। तो जेरी के कमरे में एंटर होते ही सबसे पहले ये एक मशीन आती है जिसको शायद हम म्यूज़िक प्लेयर बोलते हैं। वो जिसमें एक बड़ी सी सीडी डालते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाती है और फिर उसके अंदर म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इस डिवाइस का नाम पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ये मशीन रखी हुई है और उसके बाद एक छुटकू सा सोफ़ा रखा हुआ है जिसके ऊपर जेरी बैठ के आराम से टीवी देखता है। तो यहाँ पर है जेरी का बेड जो उसने बनाया है मैच स्टिक्स के बॉक्स से, जो कि आपने एपिसोड में देखा ही होगा। तो अब हम जा रहे हैं टॉम एंड जेरी राइड लेने, जो कि है एक रोलर कोस्टर राइड। तो ये लेने में बहुत मज़ा आएगा। चलो जल्दी से चल के लेते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए।
तो अब हम रोलर कोस्टर राइड में बैठ चुके हैं और ये पहले बहुत हल्की हल्की चल रही थी, इसलिए वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन उसके बाद ये एकदम से इतनी तेज़ चलना शुरू हो गई कि अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था। तो फिर हमने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया कि कहीं डिसबैलेंस होकर फ़ोन ही ना नीचे गिर जाए। तो जितनी रिकॉर्ड हुई उतनी मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी की वीडियो में हमने फ़ोन बंद कर दिया था। तो बस अब हम सारी राइड्स लेकर फ़ारिग हो चुके हैं और काफ़ी थक भी गए हैं, तो अब होता है हमारे घर जाने का टाइम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।